हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज संचारी साहू और आज हम देखने वाले हैं कि एक स्टडी को कैसे करते हैं। और इस स्टडी को समझने के लिए हम स्टिल लाइफ का हेल्प लेने वाले हैं, क्योंकि जब हम कोई लाइव मॉडल बनाते हैं या पोर्ट्रेट बनाते हैं या फिर कोई लैंडस्केप को स्टडी करते हैं या फिर बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके पीछे ये स्टिल लाइफ बहुत हेल्प करती है हमें उनको स्टडी करने के लिए। क्योंकि ये स्टिल लाइफ जो होता है वो स्टिल रहता है, हिलता जुलता नहीं है। तो हम पूरा दिल लगाकर भी उसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जो हमारे ऑब्जर्वेशन पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। हर आर्टिस्ट कुछ करे ना करे स्टिल लाइफ की स्टडी ज़रूर करते हैं। तो इस स्टडी को करने के लिए हम आज यूज़ करने वाले हैं एक पेंसिल की, और देखने वाले हैं कि मटेरियल पे इन्वेस्ट ना करते हुए कैसे हम इजीली घर पे एक सेटअप बनाकर स्टिल लाइफ को स्टडी कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सो गाइज़, यहाँ पे आप लोग कुछ भी सजा सकते हो। मैंने यहाँ पे एक बॉटल ब्लू कलर की, जैसा कि आप देख पा रहे हो, और 2 ऑरेंज सजाए हैं। इसके पीछे मैंने एक ब्लू कलर का ही कपड़ा दिया है और यहाँ पे लाइट राइट साइड से आ रही है। स्टिल लाइफ को हमें मिनिमम 4 फीट के डिस्टेंस में रखना है, एकदम पास से स्टडी नहीं करना है, ताकि हम स्टिल लाइफ को एक बार में ही देख सकें। हमें स्टिल लाइफ को देखने के लिए अपने सर को ऊपर नीचे ना करना पड़े, इससे मेज़रमेंट्स की गलती होती है। यहाँ पे मटेरियल्स में हमने एक डूम्स का पेंसिल कलर लिया है, ब्लू कलर का, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। और लास्ट में शेडिंग के लिए हमने ब्लू क्रेयॉन्स का यूज़ किया है, हल्का सा, इरेजर ना के बराबर यूज़ किया है। यहाँ पे जो पेपर आप लोगों को दिख रही है, न्यूज़ प्रिंट पेपर है। बहुत ही पतली पेपर होती है, पर बहुत ही सस्ते में आ जाती है। किसी भी आर्ट स्टोर में ये मिल जाती है और स्टडीज़ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। फाइनल वर्क्स के लिए ये पेपर यूज़ नहीं करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही पतला होता है, फट सकता है। अच्छी होती है बहुत ज़्यादा स्टडीज़ के लिए। तो यहाँ पे हमने, जैसे कि आप लोगों ने देखा, पहले मार्किंग्स कर ली, कहाँ ऑरेंज आएगा, ऑरेंज के कितने ऊपर तक बॉटल जाएगा, बॉटल कहाँ शुरू होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा, ये सब मार्किंग्स पे ही पूरी ड्राइंग बेस है। क्योंकि अगर मार्किंग्स गलत हो गई तो कितनी भी डिटेल्स कर लो, वो कभी अच्छी नहीं दिख सकती। डिटेल्स मार्किंग्स के अंदर ही होती है, मार्किंग्स के बाहर डिटेल्स नहीं होती है। तो मार्किंग्स सही होंगी तो आपका ड्राइंग सही बनेगा। तो जितनी भी डिटेल्स चाहो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों का तब बेस स्ट्रॉन्ग है। तो बेस को पहले स्ट्रॉन्ग करो, उस पर फोकस करो। शुरू में खूबसूरती पे फोकस नहीं करिएगा, ड्राइंग में फोकस करिएगा, वरना जितनी भी खूबसूरती आप उसमें डाल दो, सब बस टाइम वेस्ट होगा। तो गाइज़, हम जब बॉटल बना रहे होते हैं तो एक बॉटल की शेप हमारे माइंड में पहले से ही होती है, क्योंकि बचपन से हमने बॉटल बनाई है। तो एक शेप जो बॉटल जैसा दिखने लगता है, वो बनते ही हमें लगता है कि हमने सही बना दिया है। तो ये गलती नहीं करिएगा। जिस चीज़ को देखकर बना रहे हो, उस चीज़ के जैसा ही बनाने की कोशिश करिएगा, जैसी है वैसी बनाइए। इसीलिए पहले स्ट्रेट लाइंस में अपनी ड्राइंग को कन्वर्ट कीजिए, देन कर्व सेट कीजिए, देन डिटेल्स। तो गाइज़, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने पेंसिल से ही, कलर पेंसिल से ही पहली शेडिंग की पहली लेयर शुरू कर दी है। तो यहाँ पे हम पूरे में पहला लेयर चढ़ाएंगे, देन डार्क की ओर जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने स्टिल लाइफ लिया है, पर हम जब कुछ भी स्टडी कर रहे होते हैं, वहाँ पे वैल्यू बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैल्यूज़ मतलब क्या होता है? एक चीज़ दूसरे चीज़ के कंपैरिजन में कितना डार्क या कितना लाइट है, इसे समझना, देन उसे सिर्फ एक कलर में, या फिर कलर्स डजेंट मैटर, कितने भी कलर्स में सही वैल्यूज़ में पेपर में पुट करना, वैल्यू स्टडी कहलाता है। एक ब्लैक चीज़ या फिर एक डार्क कलर की चीज़ उतनी लाइट नहीं दिख सकती कभी भी, जितनी एक वाइट या लाइट कलर की चीज़ दिख सकती है। वैसे ही एक लाइट कलर की चीज़ उतनी डार्क नहीं दिख सकती जितनी एक डार्क कलर की चीज़ उसी लाइट सोर्स के अंडर में दिखेगी। तो हम लाइट कौन कौन से पोर्शन को रखेंगे, इससे भी ज़्यादा ये मैटर करता है कि कौन सी पार्ट कितनी डार्क होगी या कितनी लाइट होगी।
इस पे ये बड़ा रोल प्ले करता है कि हम जिस ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं या फिर जिस भी चीज़ को बना रहे हैं, फिगर हो सकता है, स्टिल लाइफ हो सकता है, लैंडस्केप हो सकता है, वो कौन सी कलर की है। एक रेड ड्रेस और एक येलो ड्रेस या वाइट ड्रेस के अंदर का जो डिफरेंस होगा सेम लाइट सोर्स के अंदर, वो बहुत ही डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों की कलर की वैल्यू बहुत अलग अलग होती है। हमारी ह्यूमन आई डिटेल्स को बहुत ही आसानी से देख लेती है और इसीलिए हमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। एक बॉटल जो रखा हुआ है उसमें हज़ारों तरह के एक ही कलर का शेड्स आ रहा है। ब्लू कलर का बॉटल है पर उसमें ब्लू का ही 10-20 शेड्स है। हमारी ह्यूमन आई उस सारे शेड्स को देख लेती है और वही दिक्कत होती है। इसीलिए हमें कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट लगने लगती है। आसानी से वैल्यूज़ को समझने के लिए या फिर ये समझने के लिए कि कौन सी कितनी चीज़, मतलब बॉटल का कितना पार्ट डार्क है और कितना पार्ट लाइट है, इसे समझने के लिए हमें टर्मिनेटर लाइन का यूज़ करना होता है। वो टर्मिनेटर लाइन कहाँ बनाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जब भी हम किसी चीज़ के अंदर टर्मिनेटर लाइन बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम अपनी आइज़ को हाफ क्लोज करते हैं और देन हम उस चीज़ को देखते हैं। ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही आसानी से एक चीज़ में ये दिखने लग जाएगा कि कितना पार्ट डार्क है और कितना पार्ट लाइट है। इसके मदद से आप लोग पहले टर्मिनेटर लाइन खींचिए, जैसे कि मैंने बॉटल में अभी खींचा था, एंड देन उस पार्ट को डार्क करते हुए देन मर्ज कीजिए लाइट के तरफ। दोस्तों, जब स्टिल लाइफ ड्रॉ कीजिएगा तो एंगल्स ध्यान में रखिएगा। एंगल्स बहुत मैटर करता है। एक बॉटल, उसके नीचे अगर ऑरेंज रखा हुआ है तो वो किस एंगल में रखा हुआ है, एंगल। उसके सामने अगर एक चिली रखी हुई है, एक मिर्च रखी हुई है, तो वो किस एंगल में रखी हुई है, कितनी बड़ी दिख रही है उस बॉटल के कंपैरिजन में, क्योंकि वो आगे है। तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कर लिया है, बैकग्राउंड को डार्क किया है बिकॉज इधर शैडो पड़ रही है, क्योंकि राइट साइड से हमारा जो लाइट सोर्स है वो आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग एक लैम्प का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी आर्टिस्ट करते हैं शुरू में, क्योंकि हमें लाइट में बड़ा कन्फ्यूजन होता है अगर हम नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करें, क्योंकि तब चारों तरफ से ही लाइट आ रही होती है। तो और सन का जो प्लेस है वो भी चेंज हो रहा होता है, तो लाइटनिंग की प्रॉब्लम्स होती है जब हम स्टडी करते हैं, क्योंकि बहुत देर तक स्टडीज़ चलती हैं। तो आप लोग लैम्प भी यूज़ कर सकते हो, वरना आपका जो लाइट सोर्स है वो कुछ भी हो सकता है वैसे तो यहाँ पे हम हल्की फुल्की डिटेल्स ऐड कर रहे हैं। ये डिटेल्स नहीं है, पहले हमें स्टडीज़ पे फोकस करना है, क्योंकि ड्राइंग बिगड़ी है तो आप लोग कितनी भी मरम्मत कर ले, वो ड्राइंग लास्ट तक अच्छी नहीं दिख सकती है। हर चीज़ बेस पे ही डिपेंड है। बेस को क्लियर कीजिए तो ऊपरी जो दिखावटी चीज़ें हैं, डिटेल्स हैं, बहुत बारीक डिटेल्स करते हैं आर्टिस्ट, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। स्टडीज़ का अलग पार्ट होता है और स्केचेस का अलग पार्ट होता है। लॉन्ग स्टडीज़ करी जाती है, करना भी चाहिए, हमारी ऑब्जर्वेशन पावर वो बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, तो कीजिए वो भी, पर एक टाइम स्केचेस को भी दीजिएगा जब आप लोग स्केचेस करते हैं, सिर्फ स्केचेस। और यहाँ पे एक चीज़ स्केचेस में जो फॉलो होती है वो होती है स्टार्ट ओवर फिनिश रूल। ये रूल क्या होता है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रूल है, इसके ऊपर तो पूरी एक वीडियो बन जाए, तो मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर लाऊंगी। बेसिक ये होता है कि हम स्टार्टिंग प्रोसेस में ज़्यादा फोर्स करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं, स्टार्टिंग प्रोसेस को ही बार बार करते हैं। और रिकमेंड भी यही किया जाता है कि अगर आपके पास 4 घंटे हैं दिन के ड्राइंग करने को, या फिर 2 घंटे, 15 मिनट, कुछ भी है, उसमें आप एक डिटेल्ड वर्क को नहीं करके 10 या फिर 20 या फिर 30 आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उतनी स्केचेस करिए। तो गाइज, यहाँ पे हमारा स्टिल लाइफ कंप्लीट है लगभग। यहाँ पे हमने क्रॉन्स का यूज़ किया लास्ट में, जैसे कि आप लोग को दिख रहा है, तो लास्ट में हमारी स्टिल लाइफ ऐसी दिख रही है। तो गाइज़, यहाँ पे आप लोगों को मैं एक कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहूँगी, जो है कंपैरेटिव मेज़रमेंट। यहाँ पे बॉटल के ढक्कन को अगर हम 1 यूनिट पकड़ते हैं तो उसके हिसाब से ये बॉटल कितनी बड़ी है, या फिर अगर हम एक ऑरेंज को
एक यूनिट पकड़ते हैं तो ये बॉटल कितनी यूनिट्स की है, इसे कंपेयर किया जाता है ये समझने के लिए कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी। तो गाइस फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, लव यू ऑल।